वो बेटी, वो बाई, अब वो बिटिया, क्या नाम था उसका, वो थाली भर कर लाई खींचड़ो, प्रेकर्मा बाई। कर्मा बाई याद आता है, कर्मा बाई का। कोई भजन नहीं, कोई साधन नहीं, कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कोई नियम नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई मंत्र नहीं। पिता गोविंद की सेवा करते हैं, पिता ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर सेवा पर है पिता। और जानते हो ठाकुर जी की सेवा पिता करते हैं प्रेम से, और प्रेम से पिता जब ठाकुर जी की सेवा करते हैं, बेटी देखती है। एक दिन किन्हीं काम से बेटी को अब पिताजी को जाना पड़ गया, तो पिता ने कहा देखो गोपाल जी हैं ये, लड्डू गोपाल जी, ध्यान रखना लड्डू गोपाल का। कहने लगी जी पिताजी। जानती हो कर्मा, भोजन बनाना तो रोज गोपाल जी को भोग लगाना, बिन भोग लगाए भोजन मत कर लेना। बिना भोग लगाए कर्मा भोजन मत करना, चूंकि भगवान को भोग लगा करके ही हम भोजन करते हैं। कर्मा को आदेश कर दिया पिताजी ने, और जानते हो पिताजी तो चले गए, पिताजी चल गए। कर्मा ने भोजन बनाया, स्वयं खाने लगी, तो ध्यान आया पिता ने कहा था जब भोग बिना लगाए भोजन मत करना। अब बेचारी छोटी सी बिटिया क्या जाने भगवान को भोग लगाना, न कोई मंत्र, और उसे क्या पता कि पत्थर की मूर्ति, पीतल की मूर्ति खाती नहीं है, वो श्रद्धा हमारी खिलाती है। कर्माबाई जानते हो, कर्माबाई घर के मंदिर पर चल गई, और कर्माबाई घर के मंदिर पर जाकर के अपनी खिचड़ी का भोग भगवान के समक्ष रख दिया, और कहती है प्रभु पिताजी ने कहा था बिना भोग लगाए खाना मत, इसलिए आप जल्दी से आओ, मुझे तो भूख लगी है, जल्दी से आप भोग लगाओ, उसके बाद मैं खाती हूं। अब काहे को भगवान आए, पीतल की मूर्ति खाएगी? अब बेचारी हाथ जोड़कर बुलाए भगवान आ जाओ, भगवान आ जाओ, नहीं आए भगवान। कर्मा को लगा कि शायद भगवान खिचड़ी अच्छी नहीं बनी प्रभु, क्या फिर जाती हूं बनाती हूं। गई कर्मा फिर खिचड़ी बनाने, बनाया फिर से खिचड़ी, प्रेम से भावों से खिचड़ी बनाई, लेकर आई भगवान के पास, और भगवान के पास लेकर आई वो खिचड़ी, और खिचड़ी ला करके कर्माबाई ने भगवान के समक्ष फिर रख दिया। प्रभु अब खा लो, सुबह से शाम हो गई, तुमने भी कुछ नहीं खाया, मैंने भी कुछ नहीं खाया। पीतल की मूर्ति हिली तक नहीं, कर्मा ऐसे ही रह गई। 3 दिन तक कर्मा रोज खिचड़ी बनाए लाए, भगवान को लाना दे, देख कन्हैया कृष्णा तू नहीं खाएगा तो मैं नहीं खा सकती। क्यों? पिताजी ने मना किया, और मैं जानती हूं तू बहुत चतुर है, अभी नहीं खाएगा और मैंने खा लिया तो पिताजी से शिकायत कर देगा तू, फिर मुझे डांटेंगे, इसलिए नहीं नहीं जल्दी आले खा ले। तीसरा दिन हो गया, कर्मा आज फिर खिचड़ी बनाई, 1 कटोरा घी लेकर के गई, और कर्मा बाई ने भगवान के समक्ष खिचड़ी रखा। कन्हैया अब तो आजा, कन्हैया अब तो आजा, अब तो तू खा ले खिचड़ी। जानते हो कर्मा की भक्ति से पीतल की मूर्ति पिघल गई, और लड्डू गोपाल प्रकट होकर कर्मा की गोद पर बैठकर खिचड़ी खाने लग गए भगवान। छोटी बालिका, मंत्र नहीं है, दीक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है। पिताजी आ गए, गेट खटखटाया, कर्मा गेट खोल, अरे खुला हुआ पिताजी गेट, आप तो आ जाओ। पिताजी ने सोचा आज कर्मा गेट खोलने भी नहीं आई, गेट खुला छोड़ गई, क्या कर रही है तू? मैं भगवान को भोग लगवा रही हूं, गोपाल जी को खिचड़ी खिला रही। अरे रख दे, वो तो खा लेंगे। नहीं नहीं अपने हाथ से खिला रही हूं। अच्छा ठीक है, मुझे पानी तो पिला दे, फिर खिलाते रहना। नहीं वो तो गोद पर बैठे हैं मेरे, कैसे उठ के आऊं?
पिताजी ने सोचा पीतल की मूर्ति गोद पर, कर्मा कहीं भगवान की मूर्ति को मंदिर से निकालकर खेलने तो नहीं लग गई, बच्ची है। और पिताजी जैसे ही गए मंदिर को झांकने के लिए तो देखा जीवन भर जो गोपाल की पूजा करते रहे वो दर्शन देने मुझे नहीं आए, लेकिन कर्मा की भक्ति पर पिघल करके भगवान कर्मा बाई के गोद पर आकर बैठ गए। भक्ति का विषय है, इसलिए भक्ति अपार होती है, भक्ति का सामर्थ्य बहुत है, और सामर्थ्य के भक्ति के समक्ष भगवान भी झुक जाते हैं। मैंने प्रत्यक्ष देखा है लोगों के भक्ति के सामने गोपाल जी को दूध पीते हुए। हमने देखा है बहुत से मंदिरों में वो गणेश जी को लड्डू खाते हुए, दूध पीते हुए। हमने देखा है तीर्थों पर लोगों की भावना से घर पर भगवान आए श्रद्धा से। नहीं, कौन विश्वास करता है पीतल की मूर्ति कुछ पिएगी? अब वैज्ञानिक बात लोग कह देंगे ये साइंस के विरुद्ध है, पीतल की मूर्ति पी नहीं सकती है। लेकिन ये भारत है, यहां विज्ञान भी फेल हो जाता है भक्ति के सामने। ये भारत है, यहां भक्ति के सामने दुनिया का साइंस भी फेल हो जाता है, और पीतल की मूर्ति भी गुटगु करके गोविंद की वो मूर्ति दूध पीने लग जाती है। भक्ति, भक्ति, केवल भक्ति। परीक्षित ने पूछा गुरुदेव हिरण्याकश्यप